हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्पोरोपोलेनिन के बारे में गलत है। तो विकल्प दिए गए हैं हमारे पास। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। बाह्य चोल में जनन छिद्र वहां होते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन उपस्थित रहता है। और डी दिया गया है, स्पोरोपोलेनिन उच्च तापक्रमों और तेज अम्लों को सह सकता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पराग कण की बाह्य चोल। तो यहाँ लिखते हैं पराग कण की बाह्य चोल। पराग कण की यदि बाह्य चोल की बात की जाए तो यह एक असतत परत है। असतत परत होती है क्योंकि स्पोरोपोलेनिन का जो जमाव है यहाँ पर सतत रूप से नहीं पाया जाता है। और यह परागकण की बाह्य चोल जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो यहाँ लिखेंगे स्पोरोपोलेनिन द्वारा द्वारा निर्मित होती है। और जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है तो यहाँ लिखेंगे जहां स्पोरोपोलेनिन जहां स्पोरोपोलेनिन जो है स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है अनुपस्थित होता है होता है वहां जनन छिद्र पाया जाता है। वहां जनन जनन छिद्र पाया जाता है, अर्थात वहां से पराग नली का निर्माण होता है। और यदि बात की जाए स्पोरोपोलेनिन की, तो स्पोरोपोलेनिन जो है आज तक का ज्ञात सबसे अधिक प्रतिरोधी सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक कार्बनिक पदार्थ है। प्रतिरोधी जैविक कार्बनिक पदार्थ है पदार्थ है जिसका कि पाचन नहीं होता। यह तेज अम्लों क्षारों को सह सकता है। उच्च तापक्रमों को सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्पोरोपोलेनिन के बारे में गलत है। तो पहला जो दिया गया है, बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, तो यह बिल्कुल सत्य है, सही है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है गलत कथन के बारे में। दूसरा दिया गया है स्पोरोपोलेनिन एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, सही है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प दिया गया है, बाह्य चोल में जनन छिद्र वहां होते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन उपस्थित रहता है। तो यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि बाह्य चोल में जनन छिद्र वहां होते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया गया है, स्पोरोपोलेनिन उच्च तापक्रमों और तेज अम्लों को सह सकता है। यह सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक कार्बनिक पदार्थ होता है और यह उच्च तापक्रमों, एंजाइमों, तेज अम्लों, क्षारों को सहन कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, सही है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।